हे व्हाट्सअप गाइस, आपका जो बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। इस सीरीज का नाम है टेल्स ऑफ द डीमंस ऑफ द गॉड्स और एक नई सीरीज है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज और बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ही नाहिली वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो और क्रिस्टल्स इकट्ठा करता है तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम नाहिली है? तो यहाँ पर बंदा वो ऐसा नाइली से पूछता है। नाइली बोलता है कि आप कौन है? तो यहाँ पर वो बंदा बोलता है मेरा नाम है मोरन। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोरन होता है वो वहाँ पर सीनियर होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुमने मेरे सामने बाव डाउन नहीं किया। और ये सब नाइली के लिए नया था क्योंकि नाइली वहाँ पर नया था और नाइली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर नाइली बोलता है कि ओह तो तुम उन लोगों में से हो जो मेरे डेस्टिनी में अर्चन बनना चाहती हो। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है, वो यहाँ पर मोरन को देख के बोलता है कि सीनियर मोरन आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको देखकर बहुत खुश हो गया हूँ। और ये बंदा आपके बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहा होता है और ऐसा बोलकर नाइली पर इल्जाम लगाने लगता है, पर नाइली ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। नाइली को यहाँ पर मोरन को देखने के बाद लगता है कि ये तो रैंक 1 का स्टूडेंट है और उसे पता था कि यहाँ पर मोरन यहाँ पर अच्छा बंदा होगा और उससे सूझबूझ से फायदा काम करेगा। पर यहाँ पर जो मोरन होता है वो बहुत बेवकूफ़ किस्म का बंदा होता है और यहाँ पर उसे लगता है कि सच्ची में नाइल ने उसकी इंसल्ट किया। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर नाइली को गुस्सा आता है और नाइली यहाँ पर एक प्रेशर से मोरन यहाँ पर एक प्रेशर से नाइली को दबा लेता है और ये सब देखने के बाद नाइली सोचने लगता है कि ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है। फिर इसके बाद हम तभी देखते हैं कि उस बंदे को मजा आने लगता है और बोलता है कि सीनियर इसने तो आपको ये भी बोला था कि ये तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबा लेगा और तुम्हारी हालत खराब कर देगा। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर मोरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मोरन उसका अटैक अपना और भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। फिर यहाँ पर देखते हैं नाइली को जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे नाइली की हालत पर बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होता है। फिर यहाँ पर नायली बोलता है कि तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम मेरे डेस्टिनी में अड़चन बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नायली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और नायली अपने स्लैश अटैक से अपने आप को वहां से डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बंदे को जो अपने बहुत सारे स्लैशिंग अटैक्स नायली पर मार देता है, पर नायली अपने टेक्निक से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर इन अटैक्स को डॉज करता हुआ देखकर यहाँ पे मोरन बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी के बदौलत जिसने इतने सारे क्रिस्टल्स इकट्ठा किए हैं और शायद मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँ अगर ये मुझ पे ऊपर हमला करे तो। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस मोरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और भी स्लैशिंग अटैक्स कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाइली को जो अपने चारों ओर एक शील्ड तैयार कर देता है जिसकी वजह से उस अटैक से वो बच जाता है। और उस जब अटैक खत्म होता है तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोरन को जो सारे के सारे उसके क्रिस्टल्स अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और ये सारे के सारे क्रिस्टल्स मेरे हुए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाइली को जो अपने क्रिस्टल्स छीनने के लिए वहां पर जाने वाला था पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोरन को जो अपने एक फॉर्म क्रिएट कर देता है और जैसे ही अपना फॉर्म क्रिएट करता है उसके पाम की मदद से यहाँ पर नाइली को जमीन के अंदर दबोच लेता है। जैसे ही अपना पाम उठाता है तो यहाँ पर देखता है कि नाइली वहां पर था नहीं है, नाइली गायब हो जाता है और वो यहाँ पर मोरन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहाँ गया? कहीं इसने किसी स्पीड चेंज का इस्तेमाल तो नहीं किया। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो इधर-उधर देखने लगता है पर उसे यहाँ पर नाइली कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर हमें दिखाया जाता है नाइली को जो एक जगह पर आ गया था और अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस मोरन को जो बोलता है कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर नाइली यहाँ पर बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है इस दूसरे बंदे को जो यहाँ पर उसे मोरन को बोलता है कि वो बहुत दूर नहीं गया होगा, वो यही कहीं पे रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं मोरन को जो उसे तिरछी आंखों से दिखता है उसके पास आता है और उसके क्रिस्टल्स छीन लेता है, उसके चेस्ट पर एक लात मार देता है जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुछ बोलने वाला था कि तभी यहाँ पर मोरन से और एक लात मारता है, बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए? मुझसे बात करने से पहले हमेशा मेरी इजाज़त लो। और ऐसा करने के बाद उसका मुंह दबोच लेता है और बोलता है कि अभी के अभी सॉरी बोलो। फिर उसके बाद वो बंदा सॉरी बोलता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोरन उसे फिर भी जाने नहीं दे रहा था। फिर वो यहाँ पर मोरन से बोलता है कि तुम 3 बार कुत्ते की आवाज़ निकालो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और बंदा ऐसे ही करता है। तो यहाँ पर मोहन को बहुत ज़्यादा हँसी आने लगती है और उसके ऊपर हँसने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ यहाँ पर नाइली जो उससे बच चुका था और बोलता है कि ये तो प्रीवियस लाइफ का लॉन्ग लियन से भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म का बंदा है और इसने तो मेरे क्रिस्टल्स भी छीन लिया और अगर मैं इससे अभी कॉम्बैट करूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर नाइली जैसे ही वहाँ से निकलता है तो यहाँ पर मोरन उसे देख लेता है पर वो उसके पीछे नहीं जाता। वो सोचता है कि यहाँ पर नाइली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जैसे ही वो और क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लेगा फिर उसे मैं बाद में पकड़ कर उससे वो क्रिस्टल छीन लूंगा।
फिर यहाँ पर नायली देखता है कि मॉरन उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो उसे भी पता चल जाता है कि उसने उसे जानबूझकर जाने दे रहा है ताकि बाद में आकर उसके क्रिस्टल छीन ले। इसी की वजह से यहाँ पर नायली सोचता है कि मैं अब क्रिस्टल्स इकट्ठा नहीं करूँगा, क्योंकि वो बाद में यहाँ पर मोराना को क्रिस्टल छीन लेगा। इसी के बदौलत वो यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचता है और यहाँ पर उस लेक से बाहर आता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं जल्द से बाहर निकल गया। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर रेल्म का भी टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर बीमार और डिजीज लोगों की मदद करूँ तो मेरे पास और भी ज़्यादा क्रिस्टल्स आ जाएंगे। और वो ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि डीमन लॉर्ड भी दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है, इसकी वजह से मुझे कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास ड्रीम डिमन पॉड होता है। तो इस ड्रीम डेमो पॉड के बारे में वो सोच रहा था, बोलता है कि मैं जब तक कोई इमरजेंसी ना आए तो इसे मैं यूज़ नहीं करूँगा और इसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। और ऐसा बोलते हुए वो यहाँ से निकलने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस सीरीज़ का अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।